AV School. Extend a warm welcome to you, sir. We are really feeling very much proud to have you with us today. Government of India has launched this Veer Gatha project as a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav to mark the 75th year of India's independence. So this project actually is launched to inspire the school children by making them aware with the stories of war heroes and just to brief our children about your success and your valor. I would like to say that as a part of this project and can increase the awareness among students about the gallantry award winners of our country, we have launched this project and our students are working on it. They are learning about the gallantry award winners, and you, Subedar Manish PV sir, you are also one of the gallantry award winners. You have received Shaurya Chakra and you participated in many operations like Operation Vijay, Operation Parakram, Operation Black Tornado, and you played a very major role that we all know very well, that incident of 2008 November, that is Operation Black Tornado, where you, Commando Manish PV, you were the part of the team who fought terrorists to rescue the civilians from that Hotel Oberoi in Mumbai. And you led the team, you rescued 39 foreigners and Indians from it. It's a major feat, I should say, sir. And let us welcome this great hero today, great hero of our nation, Subedar Manish PV, sir. And I wish that you please share your success story. Once again, welcome, sir. You please share your success story with us about your achievement. Brief us so that our children will also be inspired from you. It will motivate them. And I want our children also that you please place your queries so that sir will answer you. Sir, once again, I extend a warm welcome on behalf of Brahm Prakash DAV School to you. Please, sir, tell us something about you and about your success story. Now over to you, Manish PV, sir. All of you, namaskar. मैं सुबेदार मनीष पीवी शौर्य चक्रम, जैसे कि मेरा जो पैरन यूनिट मद्रास रेजिमेंट गया है मैं, उसके बाद वहाँ से डेपुटेशन के लिए मैं एनएससी में गया था। जैसे हमारा रेजिमेंट के साथ और हमारा एनएससी के साथ काफी ऑपरेशन अटेंड करने के लिए मौका मिला। देश की जो सुरक्षा करने के लिए एक फौजी होते हुए जो करना है, हमारा धर्म क्या है, उसी अनुसार हमारा देश के लिए मैं नहीं है, हर फौजी, सिर्फ हमारा जैसा नहीं है। फौजी में कोई भी आदमी कुछ भी करो, उसमें हीरोइस नहीं होता है। वो तो हमारा देश की इज्जत बचाने के लिए, नहीं तो मनीष नहीं तो दूसरा मनीष आएगा। अभी हमारा जो हिस्ट्री है ये कि जो हमारा देश की बरखिलाफ, देश की सुरक्षा का बरखिलाफ, नहीं तो देश की आम जनता का बरखिलाफ कोई भी आदमी आतंकवादी हो ना, जो देश की जो हमारा एग्नेस्ट जो भी हो, कोई भी हमला करने के लिए कोशिश करेगा, उसको अभी तक हमारा देश छोड़कर जाना नहीं दिया, उसका मौत करा कर छोड़ दिया हमारा फौजी ने। ओके, हमारा इतना इज्जत है कि एक फौजी होते हुए एक फौजी को पूछेगा आप क्या हमारा देश के लिए क्या करेगा बोलने से, एक फौजी हर फौजी बोलेगा मेरा जो लाइफ की, जैसे कि मेरा लाइफ की आधा हिस्सा मैं हमारा देश के लिए दिया है। वो सिर्फ फौजी के लिए बोल सकता है, क्योंकि हमारा लाइफ में जो ये फौजी इसलिए कि दूसरा आदमी से अलग हो, इसलिए बोल रहे कि उसमें फौजी ने जो करने का काम है ये कि फौजी ने ये सोचता है कि हमारा देश के अंदर देश का सुरक्षा करने के लिए देश ने मेरे को बड़ा इज्जत का एक सुरक्षा का फैसला दिया, उसके लिए मेरे जान देने से भी मैं हमारा देश की इज्जत में बचा दूंगा, देश की सुरक्षा मैं कर दूंगा करके कोशिश कर और फौजी काम करा। क्योंकि आप लोग को देखने से मेरे को बहुत खुश है, क्योंकि नेक्स्ट होने वाला हमारा देश की इज्जत बचाने वाला बचा लोगे आप लोग पूरा।
आप लोगों का हाथ में हमारा देश अभी, देश कैसे चलना है, कैसे करना है, देश की दर कैसे बढ़ाना, देश की ग्रोथ कैसे बढ़ाना, आप लोगों का हाथ में है। इसलिए सोच कर समझ कर आप लोग अच्छा पढ़ाई करो, हमारा देश की, हमारा राष्ट्रबोध के अनुसार आप लोग काम करो, देश ने आपको अच्छा सुविधा दिएगा। क्योंकि हमारा देश के लिए, देश से, राष्ट्र प्रेम से जो भी आदमी काम करेगा वो अभी तक जो रोने का कोई हिस्सा नहीं है, वो अभी तक आगे ही बढ़ा है। ठीक है, हमारा देश की इज्जत हुई। इसलिए मैं अभी हमारा आपसे पहले ये बोलना चाहता कि मैं अभी आप लोग को पूरा जानता है, लेकिन आप लोग उसी टाइम पर थोड़ा मेरे तरफ से लगभग एक क्लास ना 2 क्लास में पढ़ रहा होगा। उसी तरह 2008 में हमारा देश के अंदर एक बड़ा आतंकवादी हमला चला था। वो हमला की हमारा हर वर्ल्ड का नंबर 1 हमला बोल रहा है कि हमला बोल रहा है, क्योंकि ये आतंकवादी हमला इसलिए 8 टारगेट था। अभी सबसे पहले ये बोल रहा था कि अमेरिका का अंदर उसामा बिन लादेन ने जो फ्लाइट हिजाक कर जो हमला किया था, 3 जगह था टारगेट। अभी इसी तरह इससे बड़ा हमला कि हमारा मुंबई में 2008 में हुआ, वो हमला में 8 जगह पे हुआ था। वो भी मुंबई का हमारा जो सारे वर्ल्ड को देखने से सबसे ज्यादा आदमी रहने वाला जगह की मुंबई। इसी तरह जो बिल्डअप एरिया ने चूज करके हमारा पाकिस्तान से लश्कर-ए-तोयबा का 10 आतंकवादियों ने हमारा देश की सुरक्षा का बरखिलाफ, देश की आम जनता का ऊपर, नहीं तो फॉरेनर्स का ऊपर जो गोली लगाया, वो गोली चलाया। वो गोली चलाने के बाद लगभग 300 आदमी तक मौत हुआ था उसका, जो मारा गया। उसके बाद कम से कम 600 आदमी तक घायल हो गया। इसी तरह बड़ा हमला था। ये हमला में हमारा देश के अंदर जैसे जो फौज के पुलिस का एटीएस और स्पेशल फोर्स था, मुंबई पुलिस का और नेवी का, मार्कोस कमांडोस और आर्मी लोग आया था, फायर ब्रिगेड वगैरह आया था। उसी टाइप पे उनको जल्दी ये ऑपरेशन जल्दी करना है। जल्दी नहीं करने से, खत्म नहीं करने से, क्योंकि कैजुअलिटी ज्यादा होगा, ज्यादा आदमी मरने के लिए अंदेशा है। इस वजह से ये हमारा देश के अंदर एक स्पेशल फोर्स एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का एक स्पेशल फोर्स है, कमांडोस। और उन लोग कमांडोस की हर जगह पे जागरूक रहता है। इसलिए वो कमांडोस को बुलाया। हम लोग दिल्ली से आया, मुंबई में आया। 1 दिन के बाद हम लोग आया था। हम लोग आते समय इन लोग सारे आदमी को मरा के, जिसकी उसको 3 जगह पे, नरीमान हाउस, ताज होटल, ट्रेडेंट ओबरॉय होटल, इसी तरह 3 जगह पे उसका अंदर जितना आदमी, उसको पूरा पकड़ के होस्टेज बना कर रखा है कि इसका अंदर उन लोग बोल रहे हैं कि आप लोग हिम्मत होने से अंदर आ जाओ, नहीं तो हमारा एक ये बोलता है ना कि वादा करता है वो। इसी तरह इन लोग यही सोचता नहीं है कि हमारा देश के अंदर एक स्पेशल फोर्स है, वो फोर्स आएगा, आके ये खत्म करेगा करके नहीं सोचा है। ये सोचता है कि हमारे जो फ्लाइट जो कंडावार में जो फ्लाइट हिजाक किया था, उसी टाइम उन्होंने बार्गेन किया था, हमारा देश के अंदर एक उग्रवादी था, उग्रवादी को छोड़ने से हम फ्लाइट देगा करके। इसी तरह हम लोग ये देना पड़ा है। उसी टाइम एनएसजी खड़ा नहीं हुआ, उसके बाद एनएसजी खड़ा किया। इसी तरह हम लोग ये कमांडोस ने 3 जगह पर डिप्लॉयमेंट हो गया, नरीमान हाउस, ताज होटल, ट्रेडेंट ओबरॉय होटल। ये नरीमान हाउस में 2 आतंकवादी था। 2 आदमी को उसको मारने की कोशिश करते समय आप लोगों को जानता होगा, हमारा एक कमांडो गजेंद्र सिंह ने उसको वीर प्राप्त किया था हमारा देश के लिए। गजेंद्र सिंह एक कमांडो। उसी तरह उन लोग वो 2 आतंकवादी को भी मार दिया था। उसको हमारा टीम ने 2 आदमी को मारा। उसके बाद ताज होटल में आया था। ताज होटल का जो हमला में, जो हादसा में, जो ऑपरेशन में आप लोग को जानता होगा, हमारा देश की सबसे बड़ा एक अच्छा ऑफिसर, एक मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, अभी जो पिक्चर 2 महीने से पहले साहब का जिक्र फिल्म भी रिलीज हुआ था, मेजर फिल्म।
मेजर फिल्म आप लोग को देखा होगा। इसी तरह मेजर संदीप उन्नीकृष्णन साहब के साथ का टीम ने ऑपरेशन किया था ताज होटल में। 4 आतंकवादी था। ये चारों को मारने से संदीप साहब का सामने आया हुआ 2 आतंकवादी को जो छाती में गोली लेके साहब ने खुद मारा है 2 आतंकवादी को। इतना बड़ा हिम्मत वाला था संदीप साहब, हमारा ऑफिसर है, बड़ा ऑफिसर है। क्योंकि और साहब ने छाती पे गोली लेके भी साहब ने डरा नहीं है, इसलिए डरा कि नहीं, साहब एक कमांडो है, वो भी हमारा इंडियन आर्मी का हिस्सा है, इसीलिए डरा नहीं। इंडियन आर्मी कभी किसी का सामने सिर झुका नहीं है, क्योंकि उन्होंने खून देता है हमारा देश के लिए, जो काम करता है देश के लिए। इसलिए वो प्रतिज्ञा करते हुए संदीप साहब ने बोला, मैं मरने के बाद ही आप लोगों को कुछ कर पाएगा, नहीं तो मेरा मौत से सामने आया हुआ 2 आतंकवादी को खुद उन्होंने भी गोली मारा, संदीप साहब भी गोली मारा, लेकिन छाती पे गोली लगकर भी साहब ने 2 आदमी को खत्म किया। ये दोनों आदमी को, गजेंद्र सिंह और संदीप साहब को हमारा देश ने बड़ा इज्जत से, बड़ा हमारा देश के अंदर परमवीर चक्र के समान एक अवार्ड है कि जो परमवीर चक्र इसलिए देता है कि हमारा देश का विरुद्ध जो भी ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन मतलब युद्ध होता है, वार होता है, उसको परमवीर चक्र देता है। देश के अंदर से इसी तरह आतंकवादी हमलों से जो बड़ा इज्जत से काम करने वाला, इज्जत से जो काम करते हुए वो दिखाता हुआ आदमी को देता है कि अशोक चक्र। संदीप साहब और गजेंद्र सिंह को अशोक चक्र मिला है। उसी तरह लास्ट आखिरी में 2 आतंकवादी यहाँ पे ओबराय होटल में था, उसको खत्म करने के लिए मेरा टीम गया। ये तीनों जगह पे पार्टिसिपेट करने किया, मेरे को मौका मिला, सबसे मेरा एक अच्छा मौका था। लेकिन जो ओबराय होटल में 20 मंजिल का बिल्डिंग था, उस मंजिल में एक कोना में जो 2 आतंकवादी था, वो बैठा कि वहां का एक आदमी को होस्टेज बना। उसके बाद उन्होंने अंदर से बुला रहा है, जो कमांडो आप लोग जो दिल्ली से आए हो, हमको पता है आप इतना हिम्मत होने से अंदर आ जाओ करके बोला। लेकिन हमको क्योंकि प्रकोपन कर रहा है कि हम लोग अंदर जाने के लिए कोशिश करेगा, वो मैं आपको गोली मारेगा। लेकिन हम लोग क्या कर दिया, ये कमांडो हमारा इतना बड़ा इज्जत है, कमांडो का सबसे बड़ा इज्जत ये है कि हम लोग जो कमांडो मुंबई में आने के बाद बावजूद कोई भी एक सिविलियन, नहीं तो आम आदमी, फॉरनर्स, कोई भी आदमी मरा नहीं है, उसी को मरने के लिए हम छोड़ा नहीं है। सब पूरे आदमी को सेफ जोन में हमने बिठा के सिर्फ, लेकिन हमारा 2 आदमी जो कमांडो ने मर गया, उसके देश के लिए हमारा उसका खून दिया। उसके बाद दूसरा किसी को घायल भी होने के लिए मौका नहीं दिया। इसी तरह हर आदमी को ये ओबराय होटल में भी पूरा मंजिल का आदमी को सेफ जोन में बिठा के मैंने वो कमरा का सामने गया, अंदर से चिल्ला रहा था, अंदर आ जाओ करके। लेकिन एक हमारा ये पूरा गेम है कि माइक्रो सेकंड का वैल्यूएबल गेम है। यहाँ पे सबसे पहले कौन ट्रिगर दबाएगा वो जीतेगा, वही गेम जो कि माइक्रो सेकंड का गेम है। कमांडोस एक्शन जो फायर हमारा वेपन उठाने के बाद उस पर एम लेने के लिए ना देख के दूसरा कमांड देने के लिए टाइम नहीं है। सेल्फ डिपेंडेंट है, सेल्फ डिपेंडेंट एक्शन फॉर इन सेल्फ डिपेंडेंट। अब उसी तरह मेरे को पता गया कि ये 2 आदमी ने हमको शायद वो खुद मर जाएगा, नहीं तो हमको मारेगा करके। लेकिन वो आरडीएक्स यूज करने के लिए आरडीएक्स यूज करने के लिए कोशिश किया था। मैं सोचा आरडीएक्स फोड़ के मरने से पहले अच्छा अंदर घुसकर मरने से ठीक करके मैंने एक डोर का ब्लास्ट हुआ, डोर का जो हम लोग डोर ब्लास्ट किया था, वो डोर का साइड में खड़ा होके ब्लास्ट हुआ। एक फ्रेम बचा हुआ था, और फ्रेम मेरा पैर से लात मार के वो फ्रेम गिराया, फिर चेंज होकर इसी तरह दूसरे जगह पर खड़ा हो गया। लेकिन उस डायरेक्शन में उन्होंने ब्रश फायर किया, 2 बार ब्रश फायर किया। मेरे को समझ में आया कि कैसा ब्रश फायर करते हैं।
एक स्प्लिटर ब्रश फायर करता है, एक बार ट्रिगर दबाएगा छोड़ देगा, एक बार ट्रिगर दबाएगा छोड़ देगा। इसी तरह मैंने तीसरा बार ट्रिगर दबाने की कोशिश करने से पहले मैं अंदर घुस गया, मैं भी यहाँ से फायर करके अंदर घुस गया, लेकिन उसको प्रेस करने के लिए मौका नहीं मिला। एक आदमी को मारा, एक आदमी जो दूसरा कमरा का अंदर घुसने की कोशिश किया था वो मेरा वेपन पकड़ कर अंदर खींच लिया, फिर मैं वेपन छोड़ दिया, फिर उसको लात मार के मैंने दूसरा मेरा पिस्टल उठा के मैंने उसको मुंह पर और मार दिया, गोली मार दिया, लेकिन उसका हाथ में देखा नहीं था। जो हम लोग जो बेल्ट पहनता है ना, बेल्ट पहनने के जैसे ग्रेनेड का एक रिंग होता है, आप लोग शायद ग्रेनेड देखो होगा। ग्रेनेड का जो ग्रेनेड है उसको पिन निकालने के लिए एक राउंड शेप होता है, वो राउंड शेप का अंदर से बेल्ट निकाल के बेल्ट डाल के बेल्ट जैसे एक सीरियल बना कर रखा है ग्रेनेड। एक हाथ से ग्रेनेड ऐसे पकड़ कर खींचने से वो रिंग का अंदर बेल्ट का अंदर रिंग होगा, लेकिन ग्रेनेड का जो पिन रिलीज होगा वो ऐसे ऊपर को फेंक दिया, जो मरने से साथ मेरे को भी लेकर जाने की कोशिश करने के लिए। लेकिन मैं तो कमांडो है, हमारा देश का जो इंडियन आर्मी का एक नुमाइंदा है। मैंने सोचा और नीचे जाकर पढ़ने से मैं तुरंत मर जाए मेरे को सोचा था, उसी टाइम मैं हेल्प कर दिया, लेकिन हेल्प करके एक फीट ऊपर होते हुए अब ग्रेनेड ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने के बावजूद मेरा ग्रेनेड का 3 स्प्लिंटर ऐसी 300 डिग्री एंगल में उसका ग्रेनेड का जो स्प्लिंटर्स है वो स्प्रेड हो जाएगा। उसी तरह वो नीचे आकर पड़ने से मेरा पूरा शरीर लग जाएगा, लेकिन ऊपर मेरे सिर को ऊपर आकर पड़ गया। नीचे जो स्प्लिंटर आया था वो मेरा 3 स्प्लिंटर आया था, वो मेरा हेलमेट तोड़ के मेरा सिर का अंदर घुस गया। एक स्प्लिंटर मेरे को सपोर्ट करने के लिए मेरे कैप्टन एके सिंह साहब आया था, साहब का आंग में एक स्प्लिंटर गया साहब, लेकिन आंग में स्प्लिंटर जाके साहब यही नहीं बोला मेरा आंग चला गया। आप लोग अभी स्कूल में जो भी टीचर्स है कुछ काम करने वाले बोलेगा तो बोलेगा नहीं टीचर नहीं मेरे को करने पा रहा है, मैं अभी सुस्त है, ऐसी खड़ा हो जाता है ना, ऐसी खड़ा हो जाता है। लेकिन सिर्फ आंग भी जाके बुद्ध आंग उसका आंग जा रहा है, जो दाहिने आंग जाके आंग का अंदर से हाथ लगा के जो खून निकल रहा है, लेकिन उन्होंने बोला मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन सबसे पहले मनीष को ज्यादा चोट हो गया, मनीष को उठाओ, मनीष को बचाओ करके। हरियाणा वाला कैप्टन एके सिंह साहब, केरला वाला मनीष को उठाओ बोलने के लिए हमारा जो फौजी है, हमारा जो इंडियन आर्मी है, इंडियन कमांडो से हम लोग एक माँ को फायदा हुआ जैसा है। अब एक माँ है, एक ही माँ है, हमारा देश हमारा माँ है, ठीक है। देश की हमारा माँ को देश को संभालने का काम है हमारा। इसलिए कैप्टन मेरे को उठा के मेरे को हॉस्पिटल में लेके गया। फिर उसके बाद मेरे को 6 महीना तक मैं कोमा में था, 2 साल तक मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। उसके बाद मेरा एक सिर का अंदर 3 स्प्लिंटर था, उसमें 2 निकाल दिया, एक निकाल नहीं पाया, एक अंदर से एक प्लेट बना कर रखा है, एक फाइबर का जो प्लेट बना कर रखा है, स्कल नहीं था, स्कल का मतलब बिना एक प्लेट लगा है। उसके बाद मेरा राइट साइड बॉडी पहले से दाहिने हाथ से कुछ नहीं कर सकता है, थोड़ा चल सकता है, लेकिन जो फिंगर्स वगैरह काम नहीं करते। अभी मैं इसके बावजूद मैं आप लोगों के सामने आके बिठाने के लिए बात करने के लिए मौका मिला, क्योंकि मैंने नहीं है, पहले मैं बोला था, मेरे भाषण शुरू करने से पहले मैं बोला कोई भी जो फौजी काम करने के लिए कोई हीरोइस नहीं होता है, और फौजी ने काम करने वाला काम मैं भी किया था। इसके बाद मेरे को अभी तक मेरा जान इसलिए बच गया, मेरा अभी बात करने के लिए इसलिए मौका मिला क्योंकि हमारा देश का अंदर पूरा जनदान है। मनीष नहीं है, मनीष जो किया हुआ काम के लिए इज्जत दिया, हमारा देश के लिए मैं किया हुआ काम के लिए इज्जत दिया, इसलिए हर आदमी का प्रार्थना मिला, उसका वो प्यार मिला, उस वजह से आप लोगों के सामने आके
मैं अभी बात करने के लिए मौका मिला। यही हो कि आप लोग एक ही संदेश देना चाहता हूँ, हमारा काम है हमारा भगवान, हमारा जो काम अच्छा काम करो, आप लोग भगवान का रूप से आप लोग क्या सोचता है आप लोग को मिलेगा। ठीक है, हमारा देश के लिए, हम देश के लिए अच्छा काम करो, हमारा घर के हमारा परिवार के लिए अच्छा काम करो, क्योंकि अच्छा काम कर दिखाओ। आप लोग अच्छा पढ़ाई करके हमें उसका देश का इज्जत बढ़ाओ। आप लोग का हाथ में अभी हमारा देश, ये देश को नंबर 1 वर्ल्ड का नंबर 1 बनाओ। उसी तरह कोशिश करो, हर आदमी कोशिश करो, कोशिश करके काम करो। पक्का हम लोग एक 10 साल का अंदर वर्ल्ड का नंबर 1 बनेगा, उस पर कोई डाउट ही नहीं है। हमारा देश की इज्जत ऐसी है, आप लोग ऐसी अच्छा काम करते हैं। सबसे पहले बच्चा लोग अच्छा पढ़ाई करते हैं, आप लोग को बहुत आइडिया है, बहुत आइडिया पूरा निकालो। आप लोग जो पूरा निकालो, अपना जो स्किल है वो पूरा निकाल के हमारा स्कूल का भी इज्जत बढ़ाओ, उसके साथ ही साथ हमारा देश के भी इज्जत बढ़ाओ। ओके, नमस्कार नमस्कार। मनीष जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहे सर, आपको कोटि कोटि नमन। आपने आज जो हमारे बच्चों को सुनाया, जो आपने हमारे बच्चों को सिखाया, ये मैं उम्मीद करता हूं कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे, क्योंकि आपने जो देश के लिए किया और आप इतने सालों से जो देश के लिए करते आ रहे हैं, वो कुछ आसान बात नहीं है। और मैं समझता हूं आपने अपने काम में भगवान को देखा, और इसका नतीजा ये है कि आज हम सुरक्षित हैं। आज पूरा भारत सुरक्षित है, वो आप लोगों की वजह से है। वरना हम सब लोग घर बैठे बैठे हम अपने काम करते हुए उतना नहीं कर पाते जितना आपने किया है। और सर, मैं बच्चों से बात करना चाहता हूं आपके सामने। चिल्ड्रन, आई वांट टू टेल यू वन थिंग। मैं आपको ये कहना चाहता हूं बच्चों, कि मनीष जी से डिसिप्लिन हमने सीखना चाहिए। कितना डिसिप्लिन है उनके लाइफ में, कितना कमिटमेंट है उनके लाइफ में देश के प्रति, कितना डिसिप्लिन है उनके लाइफ में देश के प्रति। उन्होंने अपने काम में भगवान को ढूंढा है। आप सभी लोग भी अपने काम में भगवान को ढूंढो। यू हैव टू सर्च गॉड इन योर वर्क इज गॉड। Work is God. You need not go to temple. Amen. You need not go anywhere. But then whatever you worship your work, you know, rest of the things will fall in place. मनीष जी, मैं आपको फिर से कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ और मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। इस तरीके से, जिस बहादुरी से आपने दुश्मनों का मुकाबला किया, आप हमारे लिए एक प्रेरणा हो। आप हमारे लिए, हम सब के लिए आप प्रेरणा हो। और मैं, अगर कभी आप हैदराबाद आए तो जरूर हमारे स्कूल को आइएगा। हम आपका इंतजार करेंगे। अगर कभी आप हैदराबाद आए तो हमारे स्कूल को आप आइए सर, हम आपका इंतजार करेंगे। हम चाहते हैं कि आप आए और हमारे बच्चों को यहाँ पे प्रेरित करें। आज हमने वर्चुअल मीडिया से आपको रिक्वेस्ट किया है, आई वांट यू टू प्लीज कम पर्सनली व्हेन यू कम टू हैदराबाद, so that you know our children, they get inspired. And children, I want you to understand that, you know, people like Manish sir, they are rare and few, and lot of inspiration. They are motivation, you know, they are reservoirs of inspiration. See, sitting at home, you know, leading an easy life is different, but facing an enemy is not that easy, children, and this is what they are doing. And you know, sir, hats off to you. And really, I don't have any words to express. I am speechless, because we know 26/11 terror attack, the way it was executed by terrorists, and the way our Indian army and you in person tackled it, it's really inspirational, sir. And really, we bow down to you. The way you have led our Indian army, the way you have led our India, we are proud of you, sir. We go down to you. You are giving inspiration for many people. Thank you so much.
and pleasure to meet you. Really, I was taken aback when see you went through so much after that incident. You had your health affected, but then still that smile on your face and the love for the country makes everything, sir. Hats off to you, sir. Hats off to you. Smile on your face and love for the country teaches a lot. It teaches a lot. We are really to meet you today. And once again, I pray, sir, whenever you get time or you come to Hyderabad, please don't forget to visit Brahm Prakash DAV. We will be waiting for you. We will be waiting for you, sir. Thank you so much. Thank you so much. Any questions, children? If you want, you can ask, sir. Namaste, sir. नमस्ते। Sir, people in that why should I sacrifice money for India? But what is your inspiration to sacrifice for India and saved us? जो हर फौजी ने जो सबसे पहले जो फौजी ने भर्ती होने से पहले यही सोचता है कि हमारा देश की इज्जत बचाने के लिए मेरे को एक ड्यूटी मिला। हर आदमी ने पेट के लिए जो एक काम के लिए जो कोई भी काम करता है वो पेट के लिए करता है। जो एक फौजी ने एक पेट के लिए आया हुआ, लेकिन उसका कसम हमारा देश के अंदर जितना भी हमारा जो मंदिर है, मंदिर बोलने से एक सर्वमत स्थल है। हर हमारा एक फौजी को अपना रिलीजन क्या है बोले से वो बोलेगा हमारा देश है, हमारा भारत मेरा रिलीजन। आपको जो कास्ट है बोले ये राज्य का संस्कार है हमारा कास्ट मेरा। ये सोच के ये हम लोग जैसे प्रार्थना के लिए हर रिलीजन का जो ग्रंथ होता है, जो पढ़ने वाला जो ग्रंथ होता है, वो तीनों ग्रंथ को भगवत गीता, कुरान, बाइबल एक ही साथ बिठा करके नमस्कार करके एक फौजी ने एक दो नामक गा के वो जिन्होंने प्रार्थना एक सोचता है कि फौजी ये बोलता है हमारा देश की इज्जत बचाना मेरा फर्ज है। उसके लिए मेरे जान देने से भी मेरा इज्जत में बचा, हमारे देश की इज्जत में बचाऊंगा। राष्ट्र ने मेरे को बहुत बड़ा एक मेरे देश ने हमारा देश ने मेरे को बहुत बड़ा किया है दिया है। वो गांव में जान देने से भी मैं कर दिखाऊंगा। ये सोचकर फौजी कर रहा है। फौजी की इसलिए कि जान के ऊपर डर नहीं है। जो कोई भी हो कुछ भी होने से भी फौजी आदमी जो थे खून दे के लिए खून दे के लिए तैयार। Thank you, sir. नमस्ते सर। सर मैं अदिति उत्तरकर हूँ, मैं 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। सर मुझे बहुत प्रेरित लगा आपके जीवन के बारे में, आपने कितने सैक्रिफाइसेस किए हमारे देश के लिए। सर मेरा प्रश्न ये है कि आजकल के बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा जो आजकल हमारा जो देश के अंदर जो आतंकवादी उग्रवादी से सबसे बड़ा खतरा है कि हमारे देश के ट्रक जो आम लोग जो नया जो स्टूडेंट्स है ये पूरा ड्रग्स का पीछे घूम रहा है। कभी आप लोग ड्रग्स का पीछे घूमना नहीं है। ड्रग्स एक हमारा जान की खतरा है। ड्रग्स के पीछे अभी कभी भी आप लोग घूमना नहीं है। मेरे को यही संदेश देना चाहता हूँ, आप लोग अच्छा काम करो। अच्छा काम करने से आप लोग क्या सोचता है, वो क्या सपना देखता है, वो सपना पूरा सफल हो जाएगा। लेकिन मेरा के एग्जाम्पल में ये बोलना चाहता है कि जैसे मेरे को शौर्य चक्र मिला था, शौर्य चक्र उस मेरे को दिया है कि हमारा प्रतिभा पाटिल जी, मैडम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा पाटिल जी ने मेरे को शौर्य चक्र दिया। उसी टाइम पे शौर्य चक्र लेने के लिए मैं गया था। मैं उसी टाइम में व्हीलचेयर में मेरे को पीछे एक फौजी था। मेरे को सादा व्हीलचेयर में लेकर जाते समय दीवार को जो वाल में एक फोटो में मैंने देखा है। वो फोटो है, शायद ये स्कूल में भी होगा, आप लोग जो स्कूल में भी होगा। हम लोग देश का हमारा जो स्वतंत्र होने के बाद हमारा देश में एक ही महान हुआ
हमारा छोड़कर गया हुआ हमारा पूरा जो बच्चा लोग इतना प्यार करता है, हमारा देश की सबसे नंबर 1 इज्जत वाला एक फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का फोटो में देखा था। साहब में ये सोचता है कि साहब होने से क्या होगा, लेकिन मैं जो किया वो काम के लिए मेरे को इज्जत मिला है, वो मौका मिला है। वो सपना में उसी दिन जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति भवन में मैं देखा फोटो, और उसमें मैं यही सोचा हुआ है वो मौका मैं किया हुआ काम के लिए, शायद काम के लिए मिला होगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से साहब के साथ केरला में एक फंक्शन में सबको एक अवार्ड मिला था, मेरे को भी उसी फंक्शन में एक अवार्ड मिला था। साहब का हाथ से एक अवार्ड लेने के लिए मौका मिला। वो मौका अवार्ड लेने जाते समय साहब ने मेरे को पकड़ के साहब का साथ बिठा के मेरे जो जख्म हुआ था जो दाहिने हाथ में, हाथ पकड़ के साहब ने बोला, वैसी उसका ऊपर मेरा साहब का हाथ रख के साहब ने बोला कि आप अकेला नहीं है, पूरे सारी देश आपको साथ आपका बायोडाटा मेरे को चाहिए। मैं सोचा ये आपको उसको साथ बायोडाटा देकर क्या फायदा है। अगे हमारा यहाँ पे हम लोग ये 24 आवर्स में कम से कम सोने के लिए कम से कम ज्यादा टाइम हमने निकालता है सोने के लिए, कम से 8 घंटा तो सोता है हर आदमी ने, लेकिन 24 आवर्स भी हमारा देश के लिए मेरे से क्या कर सकता है वो सोच के काम करने वाला हमारा सबसे कलाम साहब। मेरे को देखा मेरा बर्थडे मिलने के बाद क्या करेगा क्या बोलेगा मैं सोचा भी नहीं था, लेकिन मेरे को भी अधिश हुआ था। कलाम साहब ने एक मेरा नेवल अकादमी के एक इनोवेशन के लिए आया था। साहब मेरा घर उसका नजदीक है, सोच के साहब ने मेरे घर परिवार को पूरा बुलाया, मेरा बेटा और मेरा वाइफ और मेरा माँ और बाप, और मैं गया था साहब का देखने के लिए गया। साहब ने बुलाया तो साहब का साथ एक बैठ के 10 मिनट बात करने के लिए भी मौका मिला, साहब का साथ एक कॉफी पीने के लिए भी मौका मिला। साहब ने मेरे पुस्तक सामान दिया, मेरे बच्चों को साथ में फोटो निकाल दिया, साहब का फोटो निकाल दिया। मैं मेरा दीवार में रखा है, मेरे वॉल में रखा है फोटो, मेरे बच्चा एक कलाम सर को फूल देने का फोटो। मैं बच्चों को यही बोलता है कि आप अभी इसके वैल्यू आपको पता नहीं होगा, शायद जब बड़ा होने के बाद ये फोटो दिखा आप दर्द करा होगा। इसी तरह जो अच्छा काम करो, मेरे को यही आप लोग को बताने की यही एक ही बात है, अच्छा काम करो। आप लोग को जो अच्छा काम करके दिखाओ, आप लोग सपना पूरा हो जाएगा। मेहनत की फल, हिंदी में कहावत है, मेहनत की फल मीठा होता है। ठीक है, मेहनत का फल मीठा होता है। अच्छा काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। नमस्कार, बोलो। हाँ सर, तो मुझे ये प्रश्न है कि आप एक फौजी है, तो एक फौजी को इतना हौसला और जोश कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है? फौजी को हौसला और जोश इसे की मिल रही कि फौजी ने जो भी काम कर रहा है, एक ट्रेनिंग के दौरान यही सिखलाई देता है कि आप लोग आग में हो, जो बाढ़ में हो, ना तो समुद्र का अंदर, नहीं तो हमारे यहाँ पे हवाई जहाज में, कोई भी जगह पे आप लोग काम करने के लिए तैयार है। मैं ये बोलता कि तैयार है, लेकिन उसके लिए क्या तैयार है, क्या प्रिविलेज किया है आपने। हमारा इसके लिए आप आदमी को ट्रेनिंग देता है। ये ट्रेनिंग के दौरान हर जगह पे कैसा रहना, कैसा जीना, जो खाना पीना कैसा करना, नहीं तो बिना खाना खाते हुए, बिना पानी पीते हुए कैसा काम करना, उसका पूरा सिखलाई देता है। वो सिखलाई देने के बाद एक फौजी ने जो कसम गाता है, कसम गाने के बाद वो फौजी देश के लिए, देश का सुरक्षा करने तैयार है। आप लोग शायद मेरे को समुद्र में बिठाओ, नहीं तो हवा में बिठाओ, नहीं तो जमीन में कहीं जगह पे बिठाओ, मैं उसी जगह पे कहीं भी जगह पर मैं काम करने के लिए तैयार है।
वो कोई भी कंडीशन में हो, मैं काम कर दिखाऊंगा, हमारा देश की सुरक्षा में करूंगा। ट्रेनिंग का दौरान मिलता है, और ट्रेनिंग का दौरान और हमारा यहाँ पे जो हमारा साउथ साइड है, आप लोग अभी साउथ साइड गए, साउथ साइड का आदमी अभी बर्फ तो देखा नहीं है, हम लोग ऐसी बर्फ देख रहे हैं, बर्फ का काम कर रहे हैं। राजस्थान में इतना डिग्री सेल्सियस है, गर्मी ज्यादा है, वहां पे भी करता है। नॉर्थ ईस्ट में जंगल है, जंगल का साथ भी वहां पे भी काम करता है। हर जगह पे हमारा फौजी काम करता है, इसलिए एक गर्व है कि सुरक्षा करते समय फौजी को ये कोई भी कभी भी डर नहीं होता है। सर मेरा सवाल है कि जब आपको खबर मिली कि ओबेरॉय होटल में बम का विस्फोट हुआ है, पहला आपका विचार क्या था कि क्या करना है? बम विस्फोट नहीं हुआ था, जैसे पहले मिला था, आखिरी में हुआ था ओबेरॉय होटल में। हमको यही सोचा कि हम लोगों को पता है कहीं ना कहीं बिना कैजुअलिटी होते हुए हमारा ऑपरेशन कोई भी सक्सेस नहीं होता, और मैं होने से मेरे साथ कोई भी होने से वो काम करेगा। लेकिन एक सच्चाई, अच्छा क्वेश्चन है, एक सच्चाई है कि फौजी में जो भर्ती होने के बाद कोई भी ऑपरेशन के लिए जाएगा, वो फौजी ने अपना माँ बाप, परिवार, बच्चा सबको भूल जाता है, वो सिर्फ अपना काम को देखता है, और कोई याददाश्त भी नहीं होता है। मेरा बच्चा भी उसी टाइम में 6 महीना था, मेरा बच्चा को, मेरा परिवार तो दिल्ली में मेरे क्वार्टर्स में था, लेकिन उसका मुंह भी मेरा दिल में दिखा नहीं पाया। इसी तरह आदमी है करके हमारा क्वार्टर्स में इसी तरह आदमी ऐसे बिठा कर मैं आया करके सोचा भी नहीं कोई काम करते। हमारा देश के लिए एक प्रेम, हमारा देश भारत माता, हम लोग एक ये दुआ दिया कि आप लोग, हर आदमी ने आपका देश की, हर आदमी ने आपका माँ है, फादर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, इसी तरह हर आदमी आप लोग है। इसके लिए आप लोग को उनको संभालने के लिए आपको बिठाया है। करोड़ों आदमी के लिए एक आदमी है, आपका बिना काम नहीं होता है, इसके लिए आपको जान दे दो, यही सोच के हम लोग पूरा फौजी ने जान देने के लिए तैयार है, इसलिए इज्जत से काम करता है। वो सोच नहीं आता है हमारा। See children, Manish sir, what he says is service before self. Service before self, and India comes first. Rest everything comes. For any soldier, India comes first. Rest his family. See what sir says. Child was 6 months old, but he could not see his child. Entirely in front of his eyes, he was seeing India, and he was expecting safety and India. That is the life of a soldier, children. Really, we should be proud for such, people. Really proud of you, sir. Really proud of you. Every one of you have to learn this, service before self, and not only that, India first. Always, every time we ask what India is going to give us, you should ask what we can give to India. We have habit of asking, India is giving what India is giving to us. No, that is not the correct kind of questioning. The right kind of questioning should be what we are going to give to India by becoming, good, achieving something in life. What we are going to give to India. That, Manish sir has led that by example. He's a real living, role model for all of us. Once again, sir, hats off to you, sir. सोनाली मैडम। जी सर, मैं हूँ यहाँ पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनीष सर। सुन के हमारे अंदर भी एक प्रेरणा जागृत हो गई है। आज तक हमने कहानियों में सुना था, आज साक्षात दर्शक होके आपका वार्तालाप सुन के हमारे अंदर भी एक प्रेरणा जाग उठी है। शायद कुछ बच्चे भी फौज में जरूर भर्ती होंगे, ये मेरी आशा है। कि आपने कहा देशी आपका जान है, देशी आपका धर्म है, और आपके खून भी देश के लिए है। बहुत बड़ी बात कही सर आपने, और हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय हमारे बच्चों के लिए दिया। कभी मौका मिले तो हमें और मौका दीजिए, हैदराबाद पधारिए और हमारे साथ
जरूर मिलिए सर, उस दिन का इंतजार रहेगा, आपसे जरूर मिलेंगे। हमारे चिल्ड्रनों को, हमारे बच्चों को शायद फौजी में भर्ती होने की प्रेरणा और ज्यादा जागृत होगी। आपका हर बच्चा लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं हमारा इंडियन डिफेंस सर्विस में। Thank you, sir. Thank you so much, sir. Please come to Hyderabad, sir. Give him a big round of applause, children. थैंक यू। पक्का आऊंगा मैं, आने से पक्का आऊंगा। भारत को नंबर 1 भी बनाना है, ये आपका बच्चों से कहना था, शायद वो कर भी दिखाए। ऐसे कर दो, हाथ ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, करेगा आप लोग, करेगा। हमारा देश की इज्जत किसका हाथ में है? वेरी गुड। हमारा देश को कैसे बढ़ा देगा? बनाना है। हमारा देश को क्या बनाना है? नंबर 1 बनाना है। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. जय हिंद, जय हिंद। Salute to a brave soul like you, sir.